मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो प्लेन स्केल स्टार्ट किए थे उसके 8वें प्रॉब्लम को डील करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वां प्रॉब्लम क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है कि एक कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, कह रहा है कि एक कार है जो कि मूव कर रही है, स्पीड उसका दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि ऑन ए स्केल 1 cm रिप्रेजेंटिंग, देखिए 1 cm रिप्रेजेंटिंग 1/3 ऑफ किलोमीटर। यहाँ से आपको पकड़ना है सेंटेंस को। देखिए क्या कह रहा है कि 1 cm रिप्रेजेंटिंग मतलब 1 cm इक्वल टू 1/3 ऑफ किलोमीटर। यहाँ से आपको आरएफ निकालने में मदद आएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि लाइन को पकड़िएगा। चलिए कह रहे हैं कि एक कार है जिसका कि स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक स्केल पे 1 cm रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 ऑफ किलोमीटर। तो कह रहा है कि सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो कर रहा है कार कितना देर में, 3 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, आपको दिखाना है स्केल पे कि कार जो है 3 मिनट 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस को कवर करती है। उसके बाद व्हाट इज आरएफ ऑफ द स्केल, और आपको स्केल का आरएफ भी निकालना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्लेन स्केल हो या डायगोनल हो, दोनों के केस में सबसे पहले अपना काम क्या होता है, आरएफ को बाहर करते हैं स्केल से। अगर डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या है और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर है। यहाँ भी देखिए, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग यहाँ क्या हो जाएगा 1 cm, क्योंकि 1 cm रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1/3 ऑफ किलोमीटर को। तो 1/3 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 cm क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो हम लोग आरएफ का फार्मूला लगा देंगे। आरएफ इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। खैर कोई बात नहीं, ब्रीफ में समझेंगे कैलकुलेशन करने टाइम। अभी ये बात करते हैं कि स्केल कोई भी हो, प्लेन हो या डायगोनल हो, अपना रिक्वायरमेंट होता है सबसे पहला कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आरएफ को बाहर करते हैं, फिर मैक्सिमम लेंथ देखते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। ये 3 काम जो है हम लोग को स्केल के केस में करना पड़ता है। कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए, एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं, फिर आगे हम लोग इसका कैलकुलेशन को देखेंगे कि आरएफ क्या आया, लेंथ ऑफ स्केल क्या हम लोग कैसे निकालें, या मैक्सिमम लेंथ कैसे बाहर किए। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। एक कार था जो कि उसका स्पीड दिया हुआ था 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है कि 1 cm रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 ऑफ किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 3 मिनट 30 सेकेंड में, इसको स्केल पे आपको दिखाना है और आरएफ कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग कैलकुलेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे स्केल जो है टाइम का दिखाना है हमको। क्यों, क्योंकि देखिए 3 मिनट 30 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इसको दिखाना है। तो टाइम का स्केल बनेगा ये तो तय है, लेकिन हमको मैक्सिमम जो चाहिए लेंथ चाहिए। तो हम लोग जानते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन हो टाइम का स्केल बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रिलेशन देख लेते हैं टाइम का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम लेंथ कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देख लेते हैं टाइम का रिलेशन क्या है। तो देखिए रिलेशन था कि स्पीड उसका दिया हुआ था, स्पीड क्या था 60 किलोमीटर पर आवर, कार का स्पीड यही था। इसका अर्थ क्या हुआ कि 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर किया कि नहीं किया। तो चलिए अब देखिए स्केल में जो दिखाना है कि कार 3 मिनट ठीक है 30 सेकेंड इसमें कितना डिस्टेंस कवर करती है ये दिखाना है आपको। तो देखिए अगर यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें, पहले मैक्सिमम टाइम की हम लोग बात कर लेंगे, बस देख लेंगे उस मैक्सिमम टाइम में डिस्टेंस क्या था। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ की जगह उसी को पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। तो लेकिन तो पहले ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना कि मैक्सिमम टाइम क्या आप यूज कीजिएगा। तो देखिए स्केल पे जो कार को दिखाना है 3 मिनट 30 सेकेंड में, तो चाहे तो इसको आप 4 मिनट तक का स्केल बना लें,
5 मिनट तक का स्केल बनाना है। जितना आपको कंफर्ट फील हो, जितना आपको सूटेबल लगे, उतना आप लेके स्केल बना सकते हैं, मैक्सिमम के जगह यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 4 मिनट तक का स्केल बनाएंगे। कितना तक का? 4 मिनट तक का। तो चलिए मैक्सिमम तो अब पता हो गया कि 4 मिनट, तो देख लेंगे कि 4 मिनट में क्या डिस्टेंस था ट्रेन का। ठीक है, चलिए आपको पता है 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। कोई दिक्कत? तो इसलिए 4 मिनट में क्या हो जाएगा? 4 मिनट में क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत? हम लोग को इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ की जगह क्या यूज करेंगे? 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत? तो चलिए, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेंथ तो पता हो गया, मैक्सिमम लेंथ के जगह क्या यूज करेंगे आप? 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हम लोग आरएफ देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, पहले हम लोग आरएफ कंसीडर्ड करेंगे, फिर लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ से हम लोग आरएफ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था कि 1 cm रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 ऑफ किलोमीटर को, ये कह रहा था क्वेश्चन में। इसका मतलब ये क्या है? लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग। ये क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? चलिए, और आरएफ बराबर फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग अब बटे क्या? एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग पुट कीजिए कितना? 1 cm। चलिए, और 1/3 किलोमीटर एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 3 × 1 cm बटे 1 km। अब देखिए हम लोग लेंथ ऑफ आरएफ में देखिए आरएफ यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, तो यूनिट सेम करेंगे। ठीक है, चलिए तो 3 × 1/1 गुना कितना हो जाएगा? 3 0 से गुना करेंगे किस में आएगा? मीटर में, और फिर 100 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर। ये भी अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया, यूनिट कैंसिल हो गया। चलिए इसका मतलब आरएफ कितना हुआ? 3/1/50। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग को आरएफ जो निकालने का रहा था, आरएफ निकाल लिए। अगर यदि इसको हम लोग को आरएफ कह रहा था, आरएफ बाहर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगा? आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ होगा। तो चलिए आरएफ की जगह पुट कीजिए 3/1 पे 50 और गुना मैक्सिमम लेंथ की जगह क्या यूज करेंगे? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। चलिए एक तो आंसर यहाँ पे आपका आरएफ कह रहा था, आरएफ निकाल दिए। उसके बाद देखिए 4 किलोमीटर, तो देखिए किलोमीटर को फिर हम लोग लेंथ ऑफ स्केल ऑलवेज किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर में। तो फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए अब देखिए यहाँ पे जब आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो यहाँ भी 1 पर 5 0 से गुना करना पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। या यहाँ भी क्लियर आप निकाल सकते हैं। देखिए किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलिएगा 5 0 से गुना होगा, 5 0 कैंसिल होगा, 4 × 12 सेंटीमीटर आएगा। या नहीं तो यहाँ आप देख लीजिए इसको, तो 3 कितना हो जाएगा? 1 पे 50। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 × 1 पे 50। अभी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। देखिए 5 0 कैंसिल, 4 × 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अपना जो कैलकुलेशन था ये क्लियर होता है, आप लोग कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए। अब आगे इसके बाद वाला स्टेप में हम लोग चलेंगे। कैलकुलेशन क्लियर है। आरएफ बाहर कर लिए हम लोग, मैक्सिमम लेंथ बाहर कर लिए, लेंथ ऑफ स्केल निकाल लिए हम लोग। आरएफ और मैक्सिमम लेंथ की मदद से लेंथ ऑफ स्केल पता हो गया। लेंथ ऑफ स्केल कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे। वो जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं उसमें जो लेंथ ऑफ स्केल आता है उसको लंबाई रखते हैं और चौड़ाई के जगह अपने मन से 2 to 3 cm के बीच में कंसीडर करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद अगला स्टेप हम लोग स्केल बनाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे। देखिए ड्राफ्टिंग मशीन को टाइट कर लीजिएगा 0 और स्केच लाइन पे। ये देखिए कस लिए हम लोग। ठीक है, और इसकी मदद से पहले जो स्केल बनेगा, स्केल का
लंबाई आप लोग क्या लीजिएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल जो आएगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक का लंबाई वही रखना है। देखिए यहाँ पे, उसके बाद चौड़ाई अपने मन से 2 to 3 cm के बीच में, 2 to 3 cm के बीच में अपने मन से ले लेना है। चलिए अब हम लोग इस स्केल की मदद से बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे। रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लंबाई कितना लेंगे, जो लेंथ ऑफ स्केल आएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद चौड़ाई क्या लेंगे, अपने मन से 2 to 3 cm के बीच में, 2 to 3 cm के बीच में जो आपको अच्छा लगे आप लोग ले लीजिए। चलिए अगला काम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को डिवाइड करेंगे। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में, तो ये तय करेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के जगह क्या यूज किए हैं, 4 मिनट, मतलब इसको 4 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो चलिए इसके पहले जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाए, इसमें जो लंबाई, जो लेंथ ऑफ स्केल लेते हैं, इसको डायमेंशनिंग करते हैं। चलिए हम लोग डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लंबाई की जगह क्या लिए हैं, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आया, लेंथ ऑफ स्केल आया था 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमेंशनिंग कर लीजिएगा, एरो 1:3 में, और डायमेंशनिंग रूल के अकॉर्डिंग आउटर लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, एरो 1:3, कोई दिक्कत। और जो यूज किए 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। चलिए अगला काम क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को डिवाइड करेंगे। कैसे, पैरेलल लाइन मेथड से। पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना उतना आर्क लगाओ। तो आर्क लगा लेते हैं, 4 भाग में डिवाइड करना है, 4 आर्क लगाएंगे। और आर्क अपने मन से कंसिडर्ड करते हैं। यहाँ पे जो आर्क लगाते हैं ना, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन कोनो खींच लिए, कोई भी एंगल पे आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसिडर्ड करेंगे, इस पर जितना भाग में डिवाइड करना उतना आर्क लगा लेंगे। फिर क्या था रूल, लास्ट को लास्ट से, देखिए लास्ट को लास्ट से इस प्रकार मिला लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग ड्राफ्टिंग मशीन के मदद से मिलाइएगा। देखिए यहाँ पे नट को लूज कीजिएगा, लास्ट को लास्ट से, ये देखिए मिल गया ना, कस लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद हर एक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, हर एक आर्क पे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना। ऑटोमेटिक ये जितना आर्क लिए हैं उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या कीजिएगा, ड्राफ्टिंग मशीन को 0 पे सेट कीजिएगा, और फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑटोमेटिक उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप क्या होता था, हम लोग इसमें नेमिंग करते थे, 1 ब्लॉक छोड़कर 0, 1, 2, 3। इसका मतलब इधर क्या है, मिनट, ठीक है। चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि इस कार के स्पीड को जो दिखाना है आपको, कार को, ये क्या है, मिनट है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कार को जो दिखाना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, वो दिखाना आपको 3 मिनट 30 सेकेंड में। तो देखिए रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स प्लेन स्केल है, तो रिलेशन 2 यूनिट के बीच ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट 30 सेकेंड, ये तो तय है कि प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक किसको शो कर रहा है, सिंगल मिनट को। और 4 मिनट का हम लोग स्केल बनाए, देख सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। अब प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक 1 मिनट को शो कर रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको दिखाना है कार 3 मिनट 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए एक ब्लॉक 1 मिनट का है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। अब एक ब्लॉक को 60 भाग में डिवाइड करना पॉसिबल है, बहुत छोटा स्पेस है। तो क्या कीजिएगा, 10 के मल्टीपल में ले लीजिएगा। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको 6 भाग में बांट लें, अब प्रत्येक को 10-10 सेकेंड ले लें। तो देखिए 3 मिनट 30 सेकेंड दिखाना था, आसानी से आप दिखा सकते हैं, क्या कि देखिए 60 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई कीजिएगा और इसको 6 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, अगर 6 भाग में इसको डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक ब्लॉक को हम 10 सेकेंड कंसिडर कर लेंगे, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 6, तो 10 के मल्टीपल में सेकेंड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला स्टेप, इस ब्लॉक को 10 भाग में डिवाइड कर, 6 भाग में डिवाइड करेंगे। क्यों 6 भाग में डिवाइड किए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड,
तो प्रत्येक पार्टिकुलर हम लोग ब्लॉक को क्या ले लेंगे, 10 सेकंड कंसिडर कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी पैरेलल लाइन मेथड लगाना है लास्ट को लास्ट से, फिर ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लेंगे, इसी के पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे। चलिए फिर इसको 0 पे सेट करेंगे यहाँ से। कोई दिक्कत? चलिए इसको भी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। प्रत्येक पार्टिकुलर कितना 10-10 सेकंड का, 10 20 30 40 50 60। कोई दिक्कत? ये क्या है, सेकंड है मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, सेकंड किस में, मल्टीपल ऑफ 10 में। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग को कह रहा था कि कार जो है 3 मिनट 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 0 से इधर चलेंगे मिनट और 0 से इधर चलेंगे सेकंड, तो हम लोग दिखा लेंगे। लेकिन इसके पहले एक स्केल का श्रृंगार होता था कि स्केल के बीच में 2 से 3 mm का एक क्या बनाते थे, पट्टी बनाते थे, रेक्टेंगुलर पट्टी बनाते थे। चलिए अपने मन से आप जितना लिए हैं चौड़ाई को उसके अकॉर्डिंग आप बीच में गैप निकाल लीजिएगा 2 से 3 mm का, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर पट्टी बना लीजिएगा और इस पट्टी को अल्टरनेट कलर कर लीजिएगा। ये सिर्फ स्केल का श्रृंगार होता है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। चलिए कलर अल्टरनेट करना है, कलर क्या करना, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक को। चलिए अब अगला स्टेप क्या है कि कार को दिखाना है कि 3 मिनट 30 सेकंड में क्या डिस्टेंस कवर किया। तो 0 से इधर चलेंगे मिनट, तो देखिए 3 मिनट, इसको आप नीचे भी दिखा सकते हैं ऊपर भी, जिधर आपको सुविधा हो उधर आप दिखा लीजिएगा। तो देखिए 0 से इधर चले 3 मिनट 30 सेकंड, 10 20 30 सेकंड, यहाँ पे फिर इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा, यहाँ पे दिखा लीजिएगा 3 मिनट 30 सेकंड, यही डिस्टेंस कवर किया। एरो 1:3 में यहाँ भी हर एक चीज़ को फॉलो करना है डायमेंशनिंग रूल के अकॉर्डिंग। 3 मिनट 30 सेकंड, कोई दिक्कत? चलिए बस इतना काम करना था आपको स्केल में। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।